पैराबोला कर्व फिटिंग के अंदर और एक सम एग्जाम में पूछा गया है जो थोड़ा लेंदी है, मई 23 को पूछा है। और ये सम के अंदर आपको सेम इसके पहले जैसे सॉल्व किया था वही टाइप है, लेकिन थोड़ा लेंदी है। क्यों लेंदी है, कैसा लेंदी है, वो मैं सब आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, पहले पैराबोला का इक्वेशन बनाना है। तो पैराबोला का इक्वेशन, बेसिक वाला इक्वेशन हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू a, ओके। y इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर, ओके। ये बेसिक वाला इक्वेशन है। तो इसका ये तीन इक्वेशन कैसे फॉर्म करने हैं, तो मैं वापस से आपको वही चीज दोहराता हूं, समेशन सबको लगाना है। तो ये हो गया, इसके बाद इसको n जरा जोड़ देना है प्लस b के साथ क्या रहेगा, देखो b जो है b और समेशन ऑफ x रहेगा प्लस c समेशन ऑफ x स्क्वायर रहेगा। उसके बाद x से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा करेंगे तो xy हो जाएगा ये, और ये होगा आपका a समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस c समेशन ऑफ x क्यूब, मतलब पावर बढ़ते जाएगा। समेशन ऑफ x स्क्वायर y is equal to a summation of x square plus b summation of x cube plus c summation of x raised to the power 4, ओके। तो यहाँ पे देखो आपको ये तीन इक्वेशन मिल गए हैं, यहाँ पे तीन इक्वेशन मिले हैं। ये तीनों इक्वेशन आपको फॉर्म करने के बाद तीनों इक्वेशन यहाँ पे मिल गए हैं। आपको अभी टेबल बनाने हैं, तो टेबल बनाने के पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरियल नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। तो सीरियल नंबर के हिसाब से x जो है वो ईयर है अपने, तो ये हो गए 1, ये हो गया 2, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 3 4 5 6 7 और 8, ओके। तो ईयर हम लोग लिखते जाएंगे। ये हो गया 1974, उसके बाद 1975, 1976, 1977, 1978, इसके बाद 1979, 1970, 80, और उसके बाद रहेगा आपका 1980, और लास्ट वाला जो है जरा करेक्शन आया है वो जरा मैं एक बार 80, और उसके बाद 78, 79, 80 और 91 है, 1991 है। ये बहुत अलग है, इधर थोड़ा ये हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे देखो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है वो x बार निकालना पड़ेगा। अगर x बार हम लोग निकाल के लेते हैं तो n जो है समेशन ऑफ n जो है n क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे n इज इक्वल टू 8 मिल रहा है। तो x बार जो है वो क्या मिलेगा, देखो इसका समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। x बार को जाने के पहले थोड़ा यहाँ पे सम क्वेश्चन में ही करेक्शन करना है। ये है 81, ओके। 80 के बाद 81 थोड़ा बुक और इसके अंदर वो 91 प्रिंटिंग मिस्टेक था, वो थोड़ा मैं करेक्ट किया। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे भी मैं करेक्शन कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 81, ओके। ये हो गया आपका 81 यहाँ पे। तो अभी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो वैल्यू निकालते वक्त देखो 1974 प्लस 1975 प्लस 1976 प्लस 1977 प्लस 1978 प्लस 1979 प्लस 1980 प्लस 1981, ओके। तो ये हो गया आपका जो वैल्यू है
15820 और उसको डिवाइड करना है 8 से, तो वैल्यू डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो वैल्यू आ गई है 1977.5। ओके, अभी ये कैलसी से हम लोग x बार का वैल्यू तो निकाल लिया है। अभी x बार का वैल्यू निकालने के बाद सिंपल जो हमें कैपिटल X बनाना है, जो कैपिटल X बनाते वक्त हमें क्या करना है, वो कैपिटल X का फॉर्मूला तो x इज इक्वल टू जो स्मॉल x माइनस x बार, मतलब x बार हमारा क्या आया हुआ है 1977.5। ओके, इससे हम लोग माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो 1974 माइनस दिस, तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है वो माइनस में 3.5 आ रही है। क्या आ रही है, पहले ही वैल्यू क्या आ रही है, अगर मैं इसको यहाँ पे करके दिखाता हूँ 1974 माइनस 1977.5 अगर करता हूँ तो ये वैल्यू मिलती है मुझे -3.5, जबकि एक ऑड डिजिट हो रहा है। और अगर ये ऑड डिजिट ये सब कॉलम में मैं लेके जाऊंगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। इसके लिए ये फॉर्मूले में हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू निगेटिव रहेगी लेकिन पूरा डिजिट बनेगी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और सम सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ये 2 से बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये बहुत आपका सॉल्यूशन को इजी कर देगा टास्क। नहीं तो ये पॉइंट के अंदर वैल्यू लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए ये सम के अंदर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू हमें होल डिजिट करके मिलेगी। ओके, इनटू 2, तो ये 7 हो गए, -7 हो जाएगी। ये 1975 माइनस 1977.5, तो ये होगी आपकी 1975 माइनस 1977.5, 1975 माइनस 1977.5, तो ये वैल्यू हो गई 2.5। और 2.5 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -5, यहाँ पे -7, यहाँ पे -5, इसके बाद यहाँ पे 76 माइनस 77.5 कर देंगे तो वो 1.3 मिलती है। उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 जनरेट होगी। ओके, यहाँ पे 77 तो 0.5 आएगी और 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ रही है, -1। और 78 माइनस 77.5 कर देंगे तो 0.5 आएगी, इससे +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे लिखते वक्त वापस से 357 करके ये वैल्यूज जनरेट हो जाएगी। तो समेशन ऑफ x जो बनेगा, समेशन ऑफ x वो 0 बनते दिख रहा है। ओके, समेशन ऑफ x जो है वो 0 बन गया है। अभी y जो लिखना है हमें, तो y लिखते वक्त हमें y कैपिटल और स्मॉल y सेम ही है, तो इसको उठा के डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है। तो ये वैल्यूज क्या है, 12, उसके बाद 14, उसके बाद 26, उसके बाद 42, उसके बाद 40, उसके बाद 50, 52 और 53, ऐसी वैल्यूज हमें मिल चुकी है। उसके बाद यहाँ पे देखो हमें स्क्वायर करना है, तो अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया आपका 49, ये 25, ये 9, ये 1, ये 1, ये हो गया आपका 9, ये 25, ये 49। ओके, तो यहाँ पे हमें समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ x स्क्वायर निकाल के लेंगे। ओके, तो समेशन ऑफ y क्या आएगा, देखो 12 प्लस 14 प्लस 26 प्लस 42 प्लस
40 प्लस 50 प्लस 52 प्लस 53। तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यू मिल रही है समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 289। ओके, once you get this value, next term is what? X square 49 plus 25 plus 9 plus 1 plus 1 plus 9 plus 25 plus 49। ओके, तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है समेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ओके, जस्ट ये वैल्यू कैलसी के ऊपर 168 है। तो ओके, तो 168 मिल गई। इसके बाद का जो वैल्यू है वो x का क्यूब है, तो 7 का क्यूब क्या बनेगा? 7 का क्यूब है 343, लेकिन माइनस साइन जोड़ के आएगा क्योंकि ऑड नंबर है। लॉ ऑफ इंडाइसेस हमें कहता है क्या? इसके बाद तो 5 का क्यूब क्या बनेगा? तो उसका 125, ये माइनस हो जाएगा। इसका 27 माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस वैल्यू जनरेट हो जाएगी, ये 27, इसके बाद ये 125 और ये वापस से 343। तो यहाँ पे समेशन ऑफ x क्यूब हमें 0 मिलेगा। ओके, क्योंकि ऊपर वाले वैल्यू प्लस है और नीचे वाले ऊपर वाले माइनस है और नीचे वाले प्लस है, तो वो अल्टीमेटली कैंसिल ही होने वाले हैं। ओके, इसके बाद x रेज़ टू द पावर 4 निकालना है हमें। तो यहाँ पे 7 का रेज़ 4, ये पॉजिटिव वैल्यू जनरेट हो जाएगी। ये हो रही है 2, इधर मैं थोड़ा पेन अलग यूज करता हूँ क्योंकि दिखने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे वैल्यूज है 2401। ओके, इसके बाद 5 का रेस्ट हमें 4 लिख देंगे, तो ये हो गया 625। उसके बाद 3 का रेस्ट हम लोग 4 लिख देंगे, तो वो हो गया 81 और 1 का रेस्ट 1 ही आएगा। 4 ये 1 वापस से यहाँ पे उल्टा लिखना है, ये 81, ये 625, उसके बाद 2401। ओके, तो यहाँ पे इसका एडिशन करेंगे तो समेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 मिलेगा हमें। तो 2401 प्लस 625 प्लस 81 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 81 प्लस 625 प्लस 2401। ओके, तो इसका वैल्यू हमें मिल रहा है समेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 621। के बाद x इंटू y करेंगे। x इंटू y करते वक्त देखो x और y का मल्टीप्लीकेशन रहेगा, तो हमें उसके साइन को भी देखना है। 7 इंटू 12, तो यहाँ पे 84 मिल रहा है हमें। 84, 5 इंटू 14, तो 5 इंटू 14 उसको 70 मिल रहा है, लेकिन इसको माइनस साइन है तो माइनस साइन लिखना पड़ेगा इसके साथ। इसके बाद 26 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 78, लेकिन निगेटिव रहेगा। 42 इंटू -1, 42 निगेटिव आएगा। 40 इंटू -1, 40 प्लस आ जाएगा 50, 150 हो जाएगा ये। उसके बाद 52 इंटू 5, 52 इंटू 5 ये हो गया 260। देन 53 इंटू 7, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 371। ओके, आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू समेशन ऑफ x इंटू y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे इनका साइन के साथ लेना है -84 -70 -78 -42 प्लस 40 प्लस 150 प्लस 260 प्लस 371। ओके, तो ये वैल्यू 547। ओके,
वंस यू गेट दिस वैल्यूज एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ये और इसका मल्टीप्लीकेशन रहेगा 12 इंटू 49, तो 12 इंटू 49 मिलता है 588। ओके, इसके बाद 14 इंटू 25 मिल रहा है हमें 350। ओके, इसके बाद 26 इंटू 9 मिल रहा है हमें 234। इसके बाद 42 इंटू 1 मिल रहा है हमें 42, और 40 इंटू 1 40, 50 इंटू 9 हम लोग लिखेंगे 450। थोड़ा भी चांस नहीं लेना है, इजी वैल्यू है तो भी मल्टीप्लिकेशन कैलसी पे ही करना है, क्योंकि गलत होने का थोड़ा भी रिस्क नहीं उठा सकते हम लोग। 1300 और ये हो जाएगा आपका 53 इंटू 49, तो ये हो गया आपका 2597। ओके, वंस यू गेट दिस टेबल, समेशन निकालना है इसका, तो ये 588 प्लस 350 प्लस 234 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 450 प्लस 1300 प्लस 2597, तो हमारा वैल्यू होता है 5601। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 5601। यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल चुका है। ओके, ये वैल्यू मिलने के बाद हमें जो पैराबोला का इक्वेशन है उसके अंदर ये वैल्यूज हमें लेके जाने हैं, तभी जाके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो समेशन ऑफ y का जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो थोड़ा अलग हाँ, तो यहाँ पे देखो समेशन ऑफ y क्या आ रहा है 289 इज इक्वल टू 289। इसके बाद a का वैल्यू n का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 8a प्लस समेशन ऑफ b इंटू 0 रहेगा, क्योंकि a समेशन ऑफ x का वैल्यू 0 है। c का वैल्यू समेशन ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल रहा है 168x स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये 289 इज इक्वल टू 8a प्लस 168x स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 जनरेट हो गया। इसके बाद वाला इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, इससे समेशन ऑफ एक्स वाई 547 इज इक्वल टू, इसके बाद a इंटू समेशन ऑफ x समेशन ऑफ x 0 है। उसके बाद b इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू क्या जनरेट हो गया है, ये है 168 इंटू एक्स स्क्वायर, b रहेगा यहाँ पे, b के साथ b है, प्लस c का वैल्यू c के साथ क्यूब जुड़ा हुआ है, c इंटू, तो क्यूब का वैल्यू 0 आ गया है, तो यहाँ पे हमें तुरंत b मिल जाएगा। b इज इक्वल टू 547 डिवाइडेड बाय 168, तो b इज इक्वल टू हमें तुरंत मिलेगा, उसको निकाल के लेंगे। 547 डिवाइडेड बाय 168, तो ये वैल्यू हमें मिलती है 3.25 वैल्यू ले लिया है, तो b का वैल्यू हमें तो मिल गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर और y का सम ये है, तो ये हो जाएगा 5601 इज इक्वल टू a का वैल्यू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 168a प्लस b के साथ क्यूब है, b इंटू 0 हो जाएगा, प्लस c के साथ क्या है x रेज़ टू द पावर 4 है, तो उसका वैल्यू है आपके पास 6216
6216 इंटू सी हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा 5601 इज इक्वल टू 168 ए प्लस 6216 सी। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन देखो आप चेक करके लेंगे, इसके अंदर सी लिखना है। ये सी है यहाँ पे, ये सी है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो 168 है, हाँ सी है। तो यहाँ पे देखो ये और ये इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इसको हम लोग कैल्सी के अंदर मोड चेंज करके इक्वेशन अननोन 2 है वो सिलेक्ट करके ये जो वैल्यू रहेगी आपकी, यहाँ पे देखो ये a1 रहेगा कैल्सी के अंदर a1, ये हो जाएगा आपका b1 और ये हो जाएगा आपका c1। यहाँ पे ये a2, ये हो गया b2, ये हो गया c2। कैल्सी के अंदर के वैल्यू रहेंगे। तो a1 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 8, उसके बाद 168, उसके बाद c का वैल्यू है 289 प्लस a2 का वैल्यू है 168, उसके बाद 6216, उसके बाद 5601। ओके, तो हमें x करके वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू रहेगी a की। a इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 39.78, a मिल गया है हमें। उसको और एक बार क्लिक करेंगे तो c मिल जाएगा जो -0.174 मिल चुका है हमें। ओके, फॉर्म करना है जो पैराबोला का मेन इक्वेशन है उसके साथ जोड़ के। तो यहाँ पे देखो जो इक्वेशन फॉर्म करेंगे, वो इक्वेशन क्या रहेगा, देखो y इज इक्वल टू a का वैल्यू हमारे पास है 39.78 प्लस b का वैल्यू हमें मिला है 3.25 और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, x जुड़ा हुआ है, छोटा वाला, बड़ा वाला x रहेगा वो, क्योंकि हम लोग ने यहाँ और ये बड़ा वाला y लिखेंगे। उसके बाद हम लोग छोटे के हो जाएंगे, कैसे निकलना है उसका वैल्यू। उसके बाद प्लस c का वैल्यू हमें मिला है नेगेटिव -174 और उसके साथ x स्क्वायर है। ओके, लेकिन x बड़ा वाला x का वैल्यू हम लोग ने यूज करते वक्त x -177.5 इंटू 2 करके लिया था। तो हमें x का वैल्यू वहां पे पुट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू 139.78 प्लस 3.25। x का वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वापस से रिसब्स्टिट्यूट स्मॉल x -1977.5 into 2 plus -174 into x minus 1977.5 into 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो ये वैल्यू इसके साथ रहेगी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू और ये वैल्यू का ये पूरा जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रहेगा, क्योंकि x स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसका स्क्वायर करना। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन फॉर्म करके लेता हूं। अभी आपको पूछा क्या है, ये तो इक्वेशन फॉर्म हो गया, तो आपको यहाँ पे पूछा है कि कौन से ईयर 1982 को कितना प्रोडक्शन हुआ। तो एस्टिमेट प्रोडक्शन इन 1982 का प्रोडक्शन हमें निकालना है। तो ये जो वैल्यू है 1982, ये वैल्यू हमें x के जगह पे पुट करनी पड़ेगी और वो कैल्सी के अंदर इक्वेशन में मैं पुट करके दिखा देता हूं आपको। इससे आपको पता चलेगा कि y का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो 139.78 प्लस 3.25 इंटू x का वैल्यू 1982 माइनस 1977.5 इंटू 2, उसके बाद -0.174
इंटू ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट 1982 माइनस 1977.5 और इसका ये क्लोज करना है, उसका स्क्वायर करना है। ओके, अभी ये ऐसे करने के बाद हम लोग को ये वैल्यू मिल जाएगी और ये वैल्यू मिल रही है 54। तो 54 पॉइंट जो y का वैल्यू हमें मिल रहा है, y इज इक्वल टू 54.93। ओके, 54.93 और हमारा आंसर राइट है। ये कैसे पता चल रहा है? देखो, ये जो प्रोडक्शन है वो टर्न में बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे 50 है, 52 है, 53 है, तो 81 के अंदर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? 2 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसके लाइन में 54.93 डिजिट आ रहा है। ओके, तो हमारा जो वैल्यू है वो परफेक्ट है। ओके, तो ऐसे वाले सम अगर एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन में और टेबल फॉर्म करने में जल्दी में नहीं करना है। उसके वैल्यू आपको अच्छे से देख के और उसके ऊपर कंसंट्रेट करके ही करना है, क्योंकि एक भी वैल्यू गलत हो जाएगा तो ये लास्ट वाला आंसर आपका नहीं बन पाएगा। ओके, तो आपको ये पैराबोला कर्व फिटिंग के अंदर का ये पैराबोला का ये थोड़ा बड़ा वाला सम हम लोग ने ले लिया है, जो एग्जाम में मई 23 को पूछा गया है। और इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है और क्वेश्चन है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को जो डिग्री में है, उनको इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।